ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का विषय है सबको बल देने वाले समर्थ बाप को सर्व संबंधों से याद करो। आज पहले बताया ना आपको कि भगवान की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तो याद का बाबा ने आज तरीका बताया है। तुम गाते भी है ना मंदिरों में, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अपनी बुद्धि में एक परमात्मा की ही याद है, दूसरे कोई की याद करने की दरकार ही नहीं है। उसका फरमान ही है कि मैं ही सर्व संबंध का साथ तुम्हें देता हूँ। वह है सर्वशक्तिवान, इसलिए और किसी की याद की आवश्यकता ही नहीं रहती है। मनुष्य आत्माओं की याद में तो ऐसे नहीं हो सकता है कि हमें सारे सुख मिल जाएं, हमें सारी शक्तियाँ मिल जाएं। वह तो सर्व समर्थ है, फिर और किसकी याद का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्व सहारे देने वाला समर्थ वह है, वह खुद अपनी एक्ट कर रही हैं। अपना संबंध है ही उनसे, जिससे और कोई सहारा लेने की फिर बात ही नहीं रहती है। दुनिया में आप एक संबंध निभाएंगे, पिता के साथ पिता का, फिर भाई के साथ भाई का, अलग अलग निभाएंगे, लेकिन परमात्मा के साथ हमारे सारे संबंध एक साथ ही प्राप्ति होती है। तो हमें परमात्मा से संबंध निभाना है। सभी का सहारा वह एक ही है, करन करावन हार भी वह है, स्थापना पालना विनाश करने वाला भी वह एक हुआ ना। उससे सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, इसलिए उनको बाप, टीचर और सदगुरु कहते हैं। वही सब कुछ कर और करा रहा है, कर सकते हैं। अब अपना संबंध ही उनके साथ है और तरफ बुद्धि जाती ही नहीं है। वही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर है। उनका अब फरमान है, क्या फरमान है कि मुझे याद करने से तुमको बल की प्राप्ति होगी, शक्तियों की प्राप्ति होगी, जिससे तुम्हारा पुराना खाता विनाश करना है और नया खाता जोड़ना है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, यह भी उनका ही गायन है। ये उन्हीं को कहते हैं सर्व संबंधों का सहारा, सबको बल देने वाला एक ही है। और किसी देवता आदि की यह महिमा नहीं दे सकते हैं। वह समर्थ ही इस महिमा अथवा इस कर्तव्य के लायक है। मनुष्य तो जानते नहीं है, वह तो हो गई भावना। यह तो प्रैक्टिकल बात है। ऐसा कर्तव्य उस समर्थ सर्व शक्तियों से ही हो सकता है। ऐसे नहीं है कि हम कोई को भी परमात्मा कह दें। परमात्मा तो अपने नाम रूप कर्तव्य वाला अलग होगा ना। जिसके लायक है उनको ही कहने में आता है। प्रैक्टिकल बात चाहिए ना। ऐसे ही सिर्फ महिमा नहीं करनी है, भावना से प्राप्ति होती है, वह हुई भावना। बाकी प्रैक्टिकल जिसने कर्तव्य किया वह तो बात ही अलग है। तो अपनी बुद्धि में एक की ही याद है। अच्छा समझा? तो बाबा ने आज क्या कहा कि एक जो परमात्मा है उसकी महिमा किसी और की महिमा के बराबरी नहीं कर सकती है। परमात्मा ही सर्वोच्च है और वो ही सर्व आत्माओं का पिता है और गुरु हैं और टीचर है, तो उससे ही प्राप्तियां होनी है। तो आइए और उस परमात्मा का परिचय, सत्य परिचय जान के और फिर उसे याद करने से ही प्राप्ति होनी है। अच्छा, ओम शांति।